आज चतुर्दशी है, श्यामल चतुर्दशी है। घोर अंधकार की ओर हम बढ़ गए थे। कल अमावस्या हो, वैसे तो अमावस्या अब लग गई है, लेकिन पूर्ण अमावस्या का आनंद तो कल ही मिलेगा। ये महाशीत के प्रकोप का है, परंतु गंगा के किनारे यमुना की तलहटी पर शीत कहाँ सताता है। कंबल बंतम न बाधते शीतम, कम किस बलवंतम, बलवान को शीत नहीं सताता। चाहे कितना ही बलवान हो, लेकिन शीत सबको सताता। लेकिन एक दूसरा उपाय है, कंबल बंतम न बाधते शीतम। जो कंबल ओढ़ लेता है उसको ठंड नहीं सताती। इसीलिए ऊनी वस्त्र, रजाई, रुई की बनाई हुई रजाई, ठंड रजाई रुई की क्षण में देत बहाय। कंबल लाखों ओढ़िए, वैसी गर्मी ना आए। लाख गर्म कंबल ओढ़ लो, लेकिन वैसी गर्मी नहीं आती जैसी कि रुई की रजाई में आती है। 2-2.5 किलो रुई और एक सूती रजाई, लेकिन रेशमी रजाई तो ठंडी रहती है, सूती रजाई ही काम आती है। तो भारत में पहले बड़ा सूत होता था, अब भी होता है। हमारे सारे इलाके में इसमें कपास होती थी, अब कपास हाथी नहीं आती। मूंगफली बदायूं जनपद में खूब होती थी, यहां भी होती थी, अब मूंगफली भी गायब है। तो कभी कभी खेती की लहर आती है और कहीं पर आती है, कहीं से उठ जाती है। नदियां सूख गई, व्यक्ति सूख गए, हमने शोषण भी खूब किया है। तो इस शीत से बचना आवश्यक है। ये महा शीत का है, शीर्ष की ओर जा रहे हैं, और आगे तो इससे अगला और ठंडा। कुंभ भी इस बार पड़ ही रहा है, कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। और प्रयाग का कुंभ महाकुंभ है। सब संत पहुंच गए हैं, सारा समाज पहुंच गया है। शासन प्रशासन सब लगे पड़े हैं। ये कुंभ है क्या? हमारी जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये कुंभ बड़ा अमृत का कुंभ। जहां जहां अमृत गया, कुंभ धरा जहां जाए, तहां तहां कुंभ पड़त है। जो नहाए गति पाए। सारे संत आते हैं और अलोपी संत आते हैं। ऐसे संत आते हैं कि जिन्हें किसी ने देखा नहीं, आए, नहाए, गए। मैंने हरिद्वार के कुंभ में ये अनुभव किया है। बचपन में प्रयागराज के कुंभ में ये अनुभव किया, और बचपन के बाद तो मैं हर बार कुंभ में प्रयागराज जाने का अवसर ही मिला। भगवान की ऐसी कृपा रही है। अब आयु है, ठंड है,
अब प्रयाग जाने में भी याग हो जाता है, त्याग उतना ही हो सकता है। तो इसलिए घर बैठे नहाए, कठौती में गंगा मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तब भगवती कृपा है। अब तो गंगा नीचे बहती रहती है और लोग ऊपर से निकल जाते हैं, हम भी निकल जाते हैं। लेकिन किसी के मरे में तो जानना ही पड़ता है, और किसी पर्व पे जाओ न जाओ, जब आत्मीय बिछुड़ते हैं तो गंगा में ले जाते हैं लोग, तो जाना ही पड़ता है। भाग्य दुर्भाग्य समय के चक्र हैं, सब माँ की इच्छा है। इसलिए सभी लोग अपनी चेतना को बढ़ाएं, प्रभु का भजन करें, और शीतकाल में जितना प्रभु का ध्यान कर सकते हैं उतना करें। सिंगाड़े खाएं, शकरकंदी खाएं और दूसरों को खिलाएं। इसमें सबसे बड़ा यज्ञ दान होता है, लोगों को वस्त्रों का दान करना, कपड़ों का दान करना, शरीर पर लगाने के लिए तेल का दान करना, अनेक अनेक प्रकार की औषधियों का दान करना, यज्ञ कराना। यज्ञ के बारे में भी लोग जानते नहीं। यज्ञों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ सबसे अच्छा है। कई बार आचार्यगण हाथ देखकर बिना सोचे समझे आयु बता देते हैं। अरे भाई, ये गलत है। मृत्यु टाली जा सकती है, भगवान परशुराम ने टाली, और किसने नहीं टाली? हनुमान जी तो आज भी हैं, हर समय हैं, विद्यमान हैं। जो चाहे सो देख ले, नैना अपने उभार, बजरंगी तो साथ में, 100 दिन करो विचार। महाशक्ति चिति श्यामा काली, वो चिरंतन रहती है, कोई हटा नहीं सकता। तो जो जिसकी आराधना करता है, सद्गुरु है, वो हमेशा साथ रहता है। माँ ललिता हमेशा साथ रहती है। हृदय ललिता देवी, तो हृदय में व्याप्त है, लोग जानते नहीं, समझते नहीं। अपने गुरु को अगर आंखें खोल के देखोगे, आज भी गोरक्षनाथ इधर उधर भ्रमण करते हुए दिखाई दे जाएंगे, महाअवतार बाबा भ्रमण करते हुए दिखाई दे जाएंगे, महाकुंभ में अवसर मिल जाते हैं। देवराहा बाबा कहते थे कि जब चाहें तब देख लो मेरे प्यारे राम, राम राम तुम कहोगे बन जाएगा तुम। लेकिन ये सब संतों की सेवा से होता है। संत भी सच्चे संत हों, जिन्होंने साधना की हो, जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया हो, सत्य का अनुभव किया हो। लेकिन एक अनुभव मैंने किया है, मेरे बड़े मार्केट से मैंने प्राणायाम के माध्यम से अपनी आयु को बढ़ा करके 82 वर्ष तक आ गया, और अभी प्रयास जारी है। आयु अपने हाथ है, आयु अपने हाथ है, जितनी ले वो बढ़ाए। केवल प्राणायाम से हर्ष 1000 वर्ष जी जाए, हजारों वर्ष रह सकते हैं। इसलिए भैया, प्राण का आयाम करो, सहस्रार में ध्यान करो,
वहां देखोगे बिंदु को तो आयु ही बढ़ जाएगी। खेचर में रहोगे भैया, खेचर में रहोगे भैया, आकाश में रहोगे भैया, तो अनहद की ध्वनि आएगी। अनहद और प्रकाश देखकर चाहे उतना ले लो, जो चाहे सो ले लो भैया, अपनी जीवन नैया खेलो। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।